हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि एनआईओएस डीएलएड का क्या हुआ है, मैं अपडेट दे दीजिए। हमने जो है अभी तक आपको 2 दिन से अपडेट नहीं दिया है। कल हमने आपको एनआईओएस के बारे में आपको क्या करना है वो हमने बताया था। तो चलो अभी बताते हैं कि भाई एनआईओएस को लेकर के जो है क्या क्या चीजें चल रही है। एनआईओएस से जो डीएलएड किए हुए बच्चे हैं, आप हमें कॉल कर रहे हो, कॉल करके पूछ रहे हो कि बीपीएससी की तरफ से आपके साथ क्या किया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि हर अपडेट जो आप लोगों के लिए जरूरी है आपसे छूटे ना। देखो भाई, एनआईओस को लेकर के क्या चीजें हो रही है, कुछ खास जो है चेंजेस नहीं हुए थे, इसीलिए हमने नहीं बताया था। लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें हुई हैं वो आप लोगों के जानने का पूरा हक है। अब मुलाकात की जा रही है कपिल सिब्बल से। कपिल सिब्बल से मुलाकात इसलिए हो रही है ताकि वो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए बच्चों के पक्ष में अपनी बातों को रखे। आपको मैं बता दूं कि कपिल सिब्बल के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये कितने उम्दा जो है वो एडवोकेट है, ये किस तरह से बातों को रखते हैं। लेकिन बात यही है कि अब एनआईओएस से डीएलएड किए हुए बच्चों को जब भी अगर कोर्ट में उतरना है तो कोई ऐसे वकील के साथ, कोई ऐसे एडवोकेट के साथ उतरना होगा जहां से बातें चुके ना। क्योंकि देखो, बात यही हो गई है कि जो लीगली टर्म है उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने की वजह से एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। और जो क्लियर रास्ता दिखाई दे रहा है वो यही है कि एमएचआरडी की तरफ से लेटर जाए और एनसीटी जो है जो रिकॉग्निशन लेटर दिया गया है 22 सितंबर को, उसको जो है गैजेट में शामिल करवाए या फिर गैजेट निकाले। यही रास्ता क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसमें भी अभी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल की बात अगर करते हैं तो जो पप्पू सर हैं वो उन्होंने जाकर के कपिल सिब्बल से मुलाकात करने की कोशिश की है, वहां पर अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि इसका क्या फायदा हो सकता है, तो फायदा तो होगा लेकिन तब जब कि एनसीटी गैजेट में जो है इन चीजों को शामिल करे। क्योंकि बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है एनआईओएस से डीएलएड करने वाले बच्चों की जो क्वालिफिकेशन है उसमें जरूरत है ना। तो उसके लिए ये मुलाकात सही है। बट जो मेन अभी मकसद दिखाई दे रहा है वो गैजेट वाला ही मकसद दिखाई दे रहा है कि गैजेट में किसी भी तरीके से एनसीटी के रिकॉग्निशन लेटर को शामिल करवाना है। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो है ये कपिल सिब्बल फीस कितना लेते हैं। फीस इनका जो है काफी हाई चार्ज होता है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो उसमें लेकर के आपको बता रही हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट में एक बार पेश होने के लिए कम से कम 8 से 15 लाख तक चार्ज करते हैं। और अभी और ज्यादा बढ़ गया है, प्रति सुनवाई के लिए जो है 20 से 25 लाख, ये 2015 का डेटा है बाबू, 20 से 25 लाख जो है कर चुके हैं, जो कहीं कहीं 27-28 लाख भी हो जाता है एक सुनवाई की। तो इतना ज्यादा जो है इनका पैसे का डिमांड रहता है। लेकिन अब मेन है कि हमें जो है क्वालिटी चाहिए, कि हमें इस जो दुविधा में फंसाया गया है यहाँ से निकाला जा सके। आज मुझे जो है एक बीपीएससी की छात्रा का कॉल आया, उन्होंने हम मुझसे पूछा और बहुत रो रही थी वो। उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि मैम मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया था, जब लेकिन फिर से रिवाइज जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें से मेरा नाम हटा दिया गया। मैंने पूछा क्यों, जब आपका सिलेक्शन हो गया था तो नाम क्यों हटाया गया? तो बोले क्योंकि मैम मैं एनआईओएस से मैंने डीएलएड किया है। और फिर इतना बोल करके वो फूट फूट करके रोने लगी। बोली मैम मेरा अच्छा मार्क्स था लेकिन एनआईओएस से डीएलएड होने की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी, आगे क्या हो सकता है वो बताइए। देखो, अभी मेरी बात किए हुए 2 से 3 घंटा ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन जब ये बात सुन करके सोचो कि मतलब मुझे सुनकर के इतना बुरा लग रहा है जिस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। क्या सरकार कुछ नहीं समझ रही है? इससे अच्छा तो हमें वो टाइम लग रहा है, वैदिक एरा लग रहा है, जब बुद्धिस्ट एजुकेशन लग रहा है, जब सरकार का कोई इंटरफेरेंस जो है एजुकेशन में नहीं हुआ करता था। लग रहा है कि वही टाइम एक तरह से जो है सही था, जिसमें कि खुद से एजुकेशन दिया जाता था और सरकार बाहर से हेल्प कर रही थी। अभी सरकार का इंटरफेरेंस तो और ज्यादा बच्चों के लिए दुखदाई हो चुका है।
और सही तरीके से इंटरफेरेंस भी नहीं है। एक रूल बना दे रहे हो, उस रूल को कैंसिल करवा रहे हो, और उसके ये एवज में लाख लाख बच्चे जो है वो भटक रहे हैं। बीएड के बच्चे उसी तरह से भटक रहे थे और ये एनआईओएस के बच्चे उसी तरह से भटक रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। आप मतलब हम लोग इतना चिल्ला चिल्ला करके जो अपने चैनल पर बातें बोल रहे हैं कि गलती बच्चों की नहीं है तो सजा बच्चों को क्यों दे रहे हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में जो है इंसाफ होता है? ये इंसाफ तो नहीं दिख रहा है। मर्डर तो किसी और ने किया है, आप फंसा तो कोई और को रहे हो। जो वहां पे मौजूद था, जिसने देखा, वही जो है कातिल हो गया है, और जिसने मर्डर किया वो निकल लिया, उसको आप पकड़ने भी नहीं जा रहे, उसको आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। मतलब मैं 2 दिन से थोड़ा सा अपसेट भी हो गई थी इन सारी चीजों से। और आप देख ही रहे हो कि अंदरूनी क्या चल रहा है। यहाँ पर मिल करके लड़ाई करके जो है इसका रिजल्ट निकालना है। हम डायरेक्टली बच्चों से जुड़े हुए हैं, और जब इस तरह से कॉल या इस तरह से मैसेज आता है तो हम खुद भावुक हो जाते हैं। हम क्या करें, हम भी सोच रहे हैं कि हम क्या इसमें मदद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग सिर्फ आ रहे हैं व्यूज के लिए, बना दे रहे हैं, नहीं। लिटरली मैं आपको सच में बता रही हूँ, हम लोग आप लोगों से, वो जब आप लोग का कॉल मैसेज आता है तो वो एकदम दिल रो देता है। हम अपने लेवल से काम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मीडिया हाउसेस को हम अप्रोच करें जिससे कि बातों को रखा जा सके, बट अभी कहीं से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं निकला है। हम लगातार कोशिश में हैं, इस बात को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। गलती बच्चों की नहीं है, और आपकी एक लापरवाही की वजह से बच्चे भुगत रहे हैं। बताओ कि बीपीएससी, केवीएस, इतने अच्छे अच्छे जगह पे सिलेक्शन होने के बाद उनका जो है जॉब नहीं हो पाया, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप तो चेयर पे बैठ करके अपना एक लेटर लिख रहे हो, साइन मार दे रहे हो। नहीं जा सकते इस सब चीजों में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि कपिल सिब्बल जी से बात चल रही है, और दिल्ली से अभी एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो पाई है। एजुकेशन मिनिस्टर भी इसमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं किस रौब में सब लोग रह रहे हैं। बनाते हम ही हैं, चुनते हम ही हैं, लेकिन हमारी ही बातों को सुना नहीं जाता है। आज थोड़ा सा मैं हार्श वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन लिटरली उस लड़की से बात करके मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा है, बस इसलिए। इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है, तो आप लोग जानते हो कि आपको ये चैनल जरूर वो इन्फॉर्मेशन ला करके देगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।